नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। दोस्तों, चेक बाउंस के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया कि जब चेक बाउंस होता है तो आपने क्या करना है और आपको क्या स्टेप्स लेने होते हैं। उस चेक बाउंस की वीडियो में मैंने क्लियरली सब कुछ मेंशन किया। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट हुए और बहुत सारे क्वेश्चंस व्यूअर्स ने पूछे। आप लोगों के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ। ये क्वेश्चंस केवल उन्हीं के नहीं है, कॉमन क्वेश्चंस है, इसलिए ये न्यू व्यूअर्स जो होते हैं, जो नए हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी चेक बाउंस की सारी क्वेरी इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आता है। चेक बाउंस करना एक क्राइम है। ध्यान रखिएगा कि चेक बाउंस कोई रिकवरी टूल नहीं है, यानी आप रिकवरी नहीं करा रहे हैं, वो पनिशेबल टूल है, इसीलिए उसमें पनिशमेंट है। अगर आप केस जीत जाते हैं चेक बाउंस का, तो फिर जिसके खिलाफ आपने केस डाला यानी अक्यूज्ड को 2 साल की सजा भी हो सकती है और जो चेक अमाउंट है उसका डबल अमाउंट तक आपको मिलता है। ये सब चीजें मैंने पिछली वीडियो में एलिब्रेट कर दी थी। अब मैं आता हूं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस ये आ जाते हैं कि चेक बाउंस होने के बाद हमें कितने दिन के अंदर नोटिस भेजना चाहिए। दोस्तों, 138 सेक्शन अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 30 दिन। जैसे ही आपके पास चेक आपका बाउंस हो जाता है, उससे आपको एक रिटर्न मीमो मिलता है। बैंक आपको एक मीमो इश्यू करेगा कि ये आपका चेक इस दिन बाउंस हो गया। तो जिस डेट को वो चेक बाउंस होता है, उस डेट से 30 दिन के भीतर अंदर आपको दूसरी पार्टी को, जिसने आपको चेक दिया है, उसको लीगल नोटिस सेंड करना है। वो डिमांड नोटिस होता है। और ध्यान रखिएगा, जो नोटिस हम सेंड करते हैं उस नोटिस में 15 दिन का टाइम हम उनको देते हैं पेमेंट के लिए। ये भी लीगल है। 138 में क्लियरली मेंशन है कि 15 दिन का टाइम आप देंगे। जब वो नोटिस सामने वाले को यानी अक्यूज्ड को मिल जाता है, जिसने आपको चेक दिया और उसने वो नोटिस रिसीव कर लिया, तो जिस दिन रिसीव कर लिया उस दिन से उसके 15 दिन शुरू हो जाते हैं। अब रिसीविंग आपको कैसे पता लगेगा कि रिसीविंग हुई? तो जो लीगल नोटिस आप भेजते हैं वो आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं या फिर कुरियर से भेजते हैं। स्पीड पोस्ट पर आप जब ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालेंगे उसकी, तो उस पर लिखा हुआ है कि इतनी तारीख को इतने बजे डिलीवर हो गया। तो जिस डेट पर डिलीवर हुआ उस दिन से टाइम स्टार्ट, तो 15 दिन आपको वहां से काउंट कर लेने। जब 15 दिन में या तो वो पेमेंट करेगा, और पेमेंट अगर नहीं करता है तो उस कंडीशन में जैसी 15 दिन समाप्त हो जाएंगे, उससे दिन से 15 दिन समाप्त होने के बाद 30 दिन तक आप कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 30 दिन के बाद अगर आप केस फाइल करेंगे तो फिर वो एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में। 30 दिन के अंदर ही आप कोर्ट के अंदर केस फाइल कर देना है चेक बाउंस का, अक्यूज्ड के ओरिजिनल एड्रेस के साथ। ये एक चेक बाउंस का एक तरीका है कि जब आपके पास कोई चेक बाउंस हो जाए तो आपने क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन आया कि चेक बाउंस पर साइन मिसमैच है और चेक बाउंस हो गया है, तो क्या फिर उस कंडीशन में भी चेक बाउंस का केस बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। चेक के ऊपर जो सिग्नेचर है या चेक के ऊपर जो अमाउंट भरा गया है या चेक के ऊपर XYZ कुछ भी प्रॉब्लम हो, चेक अगर बाउंस हो जाता है, जैसे इनसफिशिएंट फंड है, साइन मिसमैच है और दूसरी प्रॉब्लम जो भी होती है, पैन अलग से भर दिया गया है, किसी भी कंडीशन में अगर चेक बाउंस हो जाता है तो वो सब सेक्शन 138 के अंदर आता है और उसमें आप सामने वाले को नोटिस भेज के अपना पैसा रिकवर करने के लिए अपना पैसा मांग सकते हैं। यानी चेक बाउंस का केस 100% मेंटेनेबल है, चाहे वो सिग्नेचर मिसमैच की वजह से हो या इनसफिशिएंट फंड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि चेक बाउंस पर जो अमाउंट भरा गया है वो दूसरे पेन से भरा गया है, जो डेट डाली गई है वो दूसरे पेन से डाली गई है, जो सिग्नेचर है वो भी अलग है, मतलब दूसरे पेन से, अलग नहीं, दूसरे पेन से। तो ऐसी कंडीशन में क्या चेक मेंटेनेबल है? तो इस पर एक जजमेंट भी है एक हाई कोर्ट की। उसका कहना है कि चाहे बेशक दूसरी इंक से या फिर दूसरे पेन से जो उसके अंदर अमाउंट है वो भरा गया है, फिर भी चेक वैलिड है। जब आपका चेक बाउंस होगा तो आपको आपका पैसा मिलेगा, बशर्ते आप 138 की सारी प्रक्रिया को फॉलो करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि चेक की वैलिडिटी क्या है। आपको मालूम है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, चेक की वैलिडिटी 3 महीने है, चेक के ऊपर ही लिखी होती है। जिस दिन से उसमें डेट डाल दी गई उस डेट से 3 महीने चेक वैलिड रहेगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि चेक बाउंस हमने करा दिया, हमने लीगल नोटिस भी भेज दिया और 15 दिन कंप्लीट भी हो गए, लेकिन 30 दिन के भीतर हमने केस नहीं डाल पाए। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो इसके अंदर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप देखिए कि जो चेक आपको दिया गया है क्या उसके 3 महीने कंप्लीट हो गए, क्योंकि जनरली आपने जब चेक डाला होगा, बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद आपने 10 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में लीगल नोटिस भेज दिया, तो हो सकता है कि 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया समाप्त कर दी हो आपने या 1.5 महीने के अंदर कर दी हो, तो 1.5 महीने अभी भी चेक पे बचा है।
आपने केस नहीं डाल पाए लेकिन टाइम निकल गया, तो आपके 10-15 दिन अगर बचे हैं अभी भी, तो आप दोबारा से उसी चेक को बाउंस कराइए, फिर से चेक डालिए उसमें बैंक में, और बाउंस कराने के बाद फिर से आपको वही टाइम पीरियड फिर मिल जाएगा। तो ये उसका आंसर है, बहुत ही जरूरी। अब दोबारा बाउंस कराएं, फिर लीगल नोटिस भेजें और केस डाल दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर चेक हमने बाउंस भी करा दिया और चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन हमारे निकल गए नोटिस के बाद, नोटिस उसको मिल गया, रिसीव हो गया, 15 दिन भी हो गए और 30 दिन भी निकल गए, अब हम केस कैसे डालें? तो दोस्तों इसके अंदर एक प्रक्रिया है, वैसे तो आपके वकील साहब जिसके पास आप जाएंगे वो आपको बताएंगे कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 5 की एप्लीकेशन मूव करके भी आप ये चेक कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं, अपने केस को डाल सकते हैं। फिर उस पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या आपका केस सुना जाए या ना सुना जाए। हाँ, जेन्युइन प्रॉब्लम आपकी होनी चाहिए कि जो डिले हुआ है वो जेन्युइन प्रॉब्लम के तहत हुआ है। वो जेन्युइन प्रॉब्लम अगर आपकी होगी तो फिर कोर्ट आपकी अर्जी को जरूर सुनेगा, और अगर कोर्ट ने एक बार आपकी अर्जी सुनी तो फिर आपका केस एडमिट हो जाएगा और सामने वाले को अक्यूज को समन्स हो जाएंगे। ये एक उसका प्रोसीजर होता है। दोस्तों फिर ये क्वेश्चन आया कि किसी ने मुझे चेक दिया, अब वो चेक बाउंस हो गया है, मैं क्या करूं? इसका आंसर मैं दे चुका हूं। चेक जब भी बाउंस हो आपको सबसे पहले तो लीगल नोटिस भेजना है 30 दिन के अंदर, और जरूर भेजना है। अगर आप लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे तो चेक खत्म हो जाएगा। आपको वेट नहीं करना है, जैसे ही आए आप लीगल नोटिस भेजें। याद रहे, लीगल नोटिस लीगल प्रैक्टिशनर ही भेजेगा, इसलिए आपको एक एडवोकेट के पास जाना है और अपनी सारी समस्या को बताना है। फिर वो एक जो भी आपकी लेन देन है वो उसको उसमें लिख के डिमांड नोटिस सेंड कर देते हैं 138 के अंदर। तो इसमें लीगल प्रैक्टिशनर यानी एडवोकेट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सब चीजें आप खुद नहीं करें, इसके लिए आप एडवोकेट ढूंढ लें। ये वीडियो सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वकील साहब को ये मालूम है कि चेक बाउंस होने के 30 दिन के बाद नोटिस भेजना है, लेकिन आपको तो नहीं मालूम। अब आपने चेक बाउंस हो गया, आपने रख लिया और आप 30 दिन के बाद जा रहे हो, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको नॉलेज मिले। करना वकील साहब को है, इसलिए आपको फिर उस एरिया के में जो प्रैक्टिस करते हैं वकील साहब यानी 138 की केसेस को करते हैं, उनके पास जाके अपने केस को करना। जितना भी आपका चेक अमाउंट है उससे डबल तक फाइन होता है, यानी कुछ भी फाइन हो सकता है। मान लीजिए आपका चेक 10 लाख रुपए का है तो 20 लाख तक फाइन होगा, यानी 10 लाख से 20 लाख के बीच में 12 लाख 13 लाख 14 लाख जो भी कोर्ट को ठीक लगता है, या फिर 20 लाख मैक्सिमम जो भी कोर्ट को ठीक लगे वो आपको दिलाती है। साथ में अक्यूज्ड पार्टी को इसमें सजा भी होती है, 2 साल की हो सकती है। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो 6 महीने की देगी या 2 साल की देगी, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है। चेक बाउंस के ऊपर कोई भी और क्वेरी हो आपकी, आप निसंकोच मुझे पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई दूंगा। नमस्कार।